तो चलिए आज की वीडियो में हम डीप डाइव करते हैं। तो पहले तो आज हुआ क्या है हम वो समझ लेते हैं कि रिसेंटली अग्निकुल कॉस्मोस का एक प्रोडक्शन फैसिलिटी था, उसका इनाग्रेशन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने किया। बेसिकली ये पहली मतलब प्राइवेट कंपनी सेट ऑफ प्राइवेट कंपनीज है जो इसरो के बाद लॉन्च व्हीकल्स लॉन्च करेंगी, और ये एक तरीके से कह सकते हैं भारत के स्पेस व्हीकल टेक्नोलॉजी का प्राइवेट पार्टिसिपेशन है, और ये पहली कंपनी है इस तरीके का वेंचर स्टार्ट करने के लिए। सो उस मामले में फ़िलहाल जो हम देख रहे हैं, तो एक दो कंपनियां जो आ रही हैं, आई थिंक एक अग्निकुल कॉस्मोस है, और उसके अलावा जो एक और कंपनी है वो स्काई रूट एरोस्पेस है। ये दो मेजर कंपनियां हैं जो लॉन्च व्हीकल्स में डील करने की कोशिश कर रही हैं, एंड अग्निकुल कॉस्मोस उसमें सबसे पहली कंपनी है। नीडलेस टू से इन सारी कंपनीज को इसरो से बहुत एक्टिव हेल्प मिलता है। एंड कहीं भी जो हमारे मीडिया में अगर जाएंगे तो कहीं भी इनको आप मीडिया में अक्सर सुनेंगे कि ये खुद का इनोवेशन करते हैं। फ़िलहाल इंडिया में इस स्केल के इंडस्ट्री के लिए, चाहे वो स्पेस हो, डिफेंस हो, और इस तरीके के प्रोजेक्ट के लिए जैसे कि लॉन्च व्हीकल्स वगैरह हुए, तो वहाँ पे उस किस्म की आर एन डी के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर टेस्टिंग, आर एन डी का इंफ्रास्ट्रक्चर, टेस्टिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सिर्फ इसरो और इन जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के पास ही है। एंड इसलिए इन छोटी कंपनीज़ को प्रोत्साहन दिया जाता है कि ये इसरो या डीआरडीओ के साथ टैग इन करे या फिर टाई अप करे, एंड उसके बाद उनकी हेल्प से अपने एस्टेब्लिशमेंट, अपने प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाए। सो कहीं भी ये नई चीज़ें, बिजनेस मॉडल या फिर जो डेवलपमेंट मॉडल है, ये कहीं भी बात नहीं की जाती है कि जब प्राइवेटाइजेशन की बात कही जाती है कि ये पूरी तरीके से ऐसा दिखाया जाता है कि पूरा प्राइवेट इंडस्ट्री द्वारा द्वारा आर एन डी किया हुआ है, बट दैट इज़ नॉट ट्रू इन मोस्ट केसेस। या तो ये हमारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे इस केस में इसरो है, डिफेंस के केस में डीआरडीओ है, और न्यूक्लियर के केस में हालांकि न्यूक्लियर पूरी तरह फ़िलहाल स्टेट कंट्रोल्ड ही है, उस पर भी हम आएंगे, उस पर डिस्कस करेंगे। तो मोस्टली ये प्रीमियर आर एन डी ऑर्गेनाइजेशंस बहुत हेल्प करती हैं, जिसको लेके कोई डिस्कस नहीं करता है अनफॉर्चुनेटली। मैंने देखा है इन जनरल मीडिया में इन सब चीज़ों को लेके जो डेप्थ रिक्वायर्ड होती है, वो इनफैक्ट बड़े जर्नलिस्ट में भी बहुत रेयरली देखने को मिलती है, एंड मोस्टली दे जस्ट वॉक अवे विथ वट एवर जो हॉट टॉपिक चल रहा है जिसमें व्यूज़ आते हैं, तो उस पर चीज़ें आगे बढ़ा के बातें करके दे जस्ट वॉक अवे विद द टॉपिक। सो उसके बाद जब हम एक एक बड़े हम आर्ग्यूमेंट्स में चलते हैं कि जब इस तरीके के प्राइवेटाइजेशन जो फर्स्ट टाइम सेक्टर्स खोले जाते हैं, तो चार बड़े आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं इन फेवर ऑफ द प्राइवेटाइजेशन। फर्स्ट इज़ इनोवेशन, सेकंड है एफिशिएंसी, थर्ड है टेक्नोलॉजी, और फोर्थ है मैन्युफैक्चरिंग। हालांकि इसको हम टेक्नोलॉजी का भी सबसेट कहते हैं, बट अगर सेक्टर बाय सेक्टर चलें, तो अगर हम इनोवेशन के मामले में बात करें, तो फिलहाल जितने भी प्राइवेट में हमने देखे हैं, प्राइवेटाइज होते हुए देखे इनोवेशन, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और आईपीआर राइट्स जनरेशन और पेटेंट्स और रिसर्च वर्क, ये इन प्राइवेट कंपनियों में बेयर मिनिमम होता है। भारत का जो पेटेंट फाइलिंग का जो डेटा है, उसको आप देखेंगे तो हमारे पर 100 पॉपुलेशन के हिसाब से हम बहुत नीचे आते हैं अगर हम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे कंपेयर करें। इनफैक्ट कई मामलों में हम इसराइल जैसी छोटी कंट्रीज से भी बहुत पीछे हैं ओवरऑल पेटेंट फाइलिंग्स और रिसर्च प्रोजेक्ट्स के रिसर्च के मामले में, इन रिसर्च पेपर या फिर रिसर्च का बजट जो हो। सो हमारा जो रिसर्च का ओवरऑल बजट है वो 0.6% ऑफ जीडीपी है, बहुत ही बेकार है हमारे साइज़ के हिसाब से, हमारे एस्पिरेशंस के हिसाब से। सो तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि इनोवेशन जो होता है, हम मिनिमम आईपी जनरेशन देखते हैं यहाँ पे, कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मिनिमम जनरेट होती है मोस्ट केसेस में। जो हम देखते हैं
जो इनोवेशन आती है वो किराए की इनोवेशन होती है, वो स्क्रू ड्राइवर जिसे हम कहते हैं स्क्रू ड्राइवर गिरी होती है, बाहर से उठाया, यहाँ पे स्क्रू नट बोल्ट टाइट किए एंड वी पेस्ट द मेक इन इंडिया टैग ओवर हियर। अब इसके फेवर में अगेन कई लोग बोलते हैं कि हर किसी ने इसी से ही स्टार्ट किया था। तो चलिए जो नए आपके सेक्टर्स है या फिर हम कह सकते हैं जहाँ पे हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, तो वहाँ पे हम ये आर्ग्यूमेंट ले सकते हैं। बट फॉर एग्जांपल अगर हम टेलीकॉम सेक्टर की बात करें, तो टेलीकॉम सेक्टर जो था वो अर्ली 2000s में उनको उसको प्राइवेटाइज कर दिया गया था। स्टिल हमें 2025 तक वेट करना पड़ता है टू डिप्लॉय इंडिया मेड हार्डवेयर फॉर BSNL's 4G आर्किटेक्चर। यानी कि अगर हमने रिसेंटली अगर लोग न्यूज़ फॉलो करते हैं तो BSNL का 4G लॉन्च हुआ। हालांकि अगेन न्यूज़ चैनल्स एंड मीडिया मेस्ड अप कि ये BSNL आज 4G क्यों लॉन्च कर रहा है, बट BSNL का जब 4G लॉन्च हुआ था तो BSNL का 4G वाज नॉट द मेन न्यूज़। 4G उनका ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, उनका स्पीड जहाँ पे अच्छा आना है इट टचेस 4G सिम स्पीड, बट द मेन फोकस एरिया वाज दैट जो हार्डवेयर था इट वाज कम्प्लीटली इंडिजिनस एंड इट वाज डिजाइंड बाय सी डॉट, इट्स अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय तेजस नेटवर्क विच इज़ ओन्ड बाय द टाटा ग्रुप। सो हमें 25 साल लग गए इस तरीके के हार्डवेयर इनोवेशन में, और उसके बाद भी हमारा एग्जिस्टिंग 4G 5G आर्किटेक्चर जो है वो मोस्टली इम्पोर्टेड है, मे बी फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज। पॉसिबली जो 5G आर्किटेक्चर है इट इज़ ऑफ द HMD, और जो जिसे हम पहले नोकिया के नाम से जानते थे। सो इस तरीके के इनोवेशन के लिए भी हमें फ़िलहाल अगेन जो डिज़ाइन है, जो इंटेलेक्चुअल रिसर्च वर्क है, पेटेंट वगैरह है, उसके लिए हमें गवर्नमेंट एजेंसीज़ को ही आगे आना पड़ता है। हम इतनी बड़ी कंपनियां हो चुकी हैं, जो आपके नेटवर्क ऑपरेटर्स हैं, इनके पास करोड़ों का अरबों का बजट है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स। स्टिल दे हैव नो इंटरेस्ट इन डेवलपिंग द टेलीकॉम हार्डवेयर रिक्वायर्ड फॉर 4G 5G। चाहे हम D2C जो डायरेक्ट टू सेल टेक्नोलॉजी है जो इलॉन मस्क ला रहे हैं, उनके स्टारलिंक सैटेलाइट फ़ोन कवरेज के थ्रू, तो उस तरीके की टेक्नोलॉजीज़ हम नहीं देखते हैं इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स को इन्वेस्ट करते हुए। ये सिंपली इन्होंने फिर से क्या किया, उन्होंने इलॉन मस्क की कंपनी के साथ टाई अप किया है एंड स्पेसएक्स के साथ टाई अप कर लिया, एंड दे विल बी द प्रोवाइडर फॉर लाइक द मिडल मैन फॉर प्रोवाइडिंग स्टारलिंक रिलेटेड सर्विसेज इन इंडिया। वो बेसिकली जो यहाँ की टेलीकॉम कंपनीज है लाइक एयरटेल जियो, इस केस में एयरटेल एंड जियो, दे विल बी एक्टिंग एज एन मिडल मैन टू प्रोवाइड, क्योंकि जो स्टारलिंक की जो सर्विसेज है वो इंडिया में प्रोवाइड की जा सके। सो अगेन दे हैव नॉट इन्वेस्टेड इन देयर ओन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट डिस्पाइट हैविंग सो मच मनी। सो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन बहुत पहले हो चुका है, लॉट ऑफ वैल्यू हैज़ बीन जनरेटेड, मनी हैज़ बीन जनरेटेड, पैसा जनरेट होता है, बट इनोवेशन जनरेट नहीं होती है। एंड अनफॉर्चुनेटली इसको कोई टेकअप नहीं करता है। एवरीबडी इज़ इंटरेस्टेड इन गेटिंग रिटर्न्स, नोबडी इज़ इंटरेस्टेड इन गेटिंग द टेक्नोलॉजी, बिकॉज अल्टीमेटली वी सी सारा जो आज कंपटीशन है एक ग्लोबल इन्फ्लुएंस का, वो वाया टेक्नोलॉजी की ओनरशिप से ही आता है। पीपल और कंट्रीज और इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशंस दैट हैव सुपीरियर टेक्नोलॉजी हैव अ ग्रेट, दे इवन बिकम अ स्टेक होल्डर इन द ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिनेरियो। सो इन कंपनीज़ का रुतबा अपना अलग हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम आज की तारीख में जितनी AI कंपनीज़ है, एनवीडिया हुआ, ओपन AI हुआ, चाहे वो उसके अलावा जो आपकी ASML हुई जो चिप्स बनाती है, TSMC हुई जो चिप्स मैन्युफैक्चर करती है, इनके पास इतनी नीश टेक्नोलॉजीज़ है, इनका अपना एक इनके अराउंड कंट्रीज़ के फॉरेन पॉलिसी डेवलप होते हैं, इन पे इनकी ऑपरेशंस के अराउंड फॉरेन पॉलिसी चेंज होती है। फॉर एग्जांपल इंटेल
को इंटेल में यूएस गवर्नमेंट ने 10% स्टेक्स लिए हैं इन अ वे, मैं एकदम एक्यूरेट वे में मेंशन नहीं कर रहा हूँ, और दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट इन अ वे दे हैव 10% टोटल जो भी वैल्यू है उसमें 10% शेयर यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट का है। सो हम देख रहे हैं इन हैविंग योर ओन टेक्नोलॉजी, and that is gained through a lot of R&D and lot of investment in R&D. सो वो पुश सरकार को ही करना पड़ेगा, जस्ट ओपनिंग अप द सेक्टर अब, एंड देन कि मैं बोल दूं, सरकार बोल दे भाई मेरा हो गया, अब मेरा हो गया, मैं चलता हूँ, आप लोग अपना देख लो। दीज कंपनीज और स्पेशली इंडियन कंपनीज वोंट डू इट